वेलकम टू स्टार डेजल क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर पार्ट 2 है मादक पदार्थ क्या होते हैं। हम चर्चा करेंगे मादक पदार्थों की, जिसमें पहला आता है गुटखा। जब से पाउच प्रकृति का निर्माण हुआ है तब से दुनिया के हर कोने में हम गुटखे को प्राप्त कर सकते हैं। हम किसी भी शॉप पे ये गुटखा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है गुटखा क्या होता है, इसकी हानियाँ क्या होती है। तो गुटखे के अंदर क्या होता है कि सुपारी के टुकड़े होते हैं, कत्ता, चूना, संश्लेषित सुगंध वाले पदार्थ जो भी हैं उनका उपयोग होता है, और जो भी धातुओं के वक्र होते हैं उनका मिश्रण गुटखा कहलाता है। और गुटखा खाने से लोगों में एक बीमारी होती है, एक रोग होता है जिसका नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। क्या नाम है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसके अंदर क्या होता है कि गुटखे को लोग चबाते रहते हैं, जिसके कारण उनके जो अभी ये जबड़ा होता है, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है। कठोर होने के बाद में जबड़ा पूरी तरह से खुल नहीं पाता, जिससे क्या है कि उनके खाना खाने में भी दिक्कत होती है। ये हम सबको पता है, जो गुटखा खाता है उसका मुंह पूरा नहीं खुल पाता है। अब हम बात करेंगे गुटखे के बाद बात करते हैं, अगला दिया हुआ है आपके तंबाकू। अब बात करेंगे तंबाकू क्या होता है। तंबाकू का जो पौधा होता है उसका रासायनिक नाम हमको पता होना चाहिए। रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम एक ही बात होती है। वैज्ञानिक नाम इसका होता है निकोटिएना टोबेकम। क्या नाम होता है? निकोटिएना टोबेकम। तंबाकू की बहुत सारी नस्लें पाई जाती है। उनके अंदर क्या है कि 1 से 8% तक का एक निकोटीन नाम का एक एल्केनॉइड होता है। निकोटीन नाम का एक एल्केनॉइड पाया जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, जिसके बारे में अभी इसकी हानियों के अंदर चर्चा करेंगे। तंबाकू के अंदर 1 से 8% निकोटीन पाया जाता है, और इसका नाम वैज्ञानिक नाम निकोटिएना टोबेकम है। अब बात करते हैं इससे होने वाली हानियाँ। इससे होने वाली हानियों के अंदर पहला तो है कि ये निकोटीन एल्केनॉइड जो है ना, वो हमारी धमनियों को बड़ा कर देता है। धमनियों की दीवारें होती हैं उनको बड़ा कर देता है। जब बड़ा करेगा तो एरिया ज़्यादा होगा, तो फिर आपको पता ही, कल पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था, एरिया यदि बढ़ा ना तो फिर दाब और प्रेशर है, स्पीड, वो दोनों बढ़ जाती है। और यदि एरिया बढ़ जाएगा तो ये दोनों कम हो जाएंगे। इससे लो बीपी का भी खतरा होता है लोगों में। लो बीपी होती है उसी के कारण होती है। जो लोग तंबाकू का उपयोग करते हैं उनमें लो बीपी की शिकायत रहती है। अब बात करते हैं यदि कोई गर्भवती महिला इसका उपयोग करती है, गर्भवती महिला इसका उपयोग करेगी तो उसके अंदर क्या होगा कि जो भ्रूण विकास की गति है वो मंद पड़ जाएगी, जिससे भ्रूण का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है, उसमें बहुत समय लगता है। और अगली बात आती है, लोग जो बीड़ी, सिगरेट, सिगार आदि के अंदर तंबाकू का उपयोग करते हैं, चीलम में आदि में, तो फिर क्या है कि उससे क्या होता है कि तंबाकू के जलने पर एक गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो अपने शरीर के अंदर जाके श्वेत बल्ब कोशिकाएं होती है ना, आरबीसी, इनको नष्ट करती है। इनको नष्ट करेगी, जो कि अपने शरीर के लिए हानिकारक है। अब बात करते हैं कि इंडियंस लोग क्या है कि हमारे पूर्वज थे पहले वाले, उनके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग था। उनको पहले ही पता था कि इससे बहुत हानियाँ होती है। इसमें से एक को कम करने के लिए उन्होंने क्या है कि जो चिलम पीते हैं लोग, उसके नीचे एक कपड़ा रखते हैं, उस कपड़े को गीला करके रखते हैं, वो भी एक सूती कपड़ा होता है। वो क्यों रखते हैं आपको पता नहीं है, आपको अब बताएंगे इसके बारे में भी कि वो क्यों रखते हैं। उसका कारण ये है कि जब तंबाकू जलता है तो फिर कार्बन के कण क्या है कि हमारे फेफड़ों के अंदर जाते हैं, फिर उसको फिल्टर करने के लिए वो कपड़ा लगाया जाता है, जिससे क्या है कि हानियाँ कम हो। आजकल तो क्या है कि बीड़ी, सिगरेट, उनमें से ऐसे ही फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है, जिससे कि कार्बन हमारे फेफड़ों में जम जाता है
और फिर वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। अब हम बात करेंगे एल्कोहल, मदिरा, दारू, ये सब एक ही होते हैं, इनके बारे में। अब बात करते हैं एल्कोहल की। एल्कोहल होती है OH। एल्कोहल को OH से लिखते हैं, लेकिन जो पीने योग्य शराब होती है, जिसको पिया जा सकता है, उसको कहते हैं एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, जिसका सामान्य सूत्र होता है C2H5OH। इसके अलावा जो भी शराब होती है, जैसे कि C2H4OH हो गई, C3H6 हो गई, C3H7OH हो गई, ये सब की सब क्या है कि जहरीली मदिरा होती है। हमने बहुत सारे बार सुना होगा कि जो भी लोग जहरीली शराब पीते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पीने योग्य शराब केवल यही होती है, इसको पिया जा सकता है। ये तो क्या है कि जहर का काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर। अब बात करते हैं एथिल एल्कोहल की। एथिल एल्कोहल जो है ना, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। कैसे होता है? अब बात करते हैं इसकी हानियों की। इसकी हानियों में पहला है कि जो एथिल एल्कोहल है वो OH वो हमारे ब्लड के साथ वो क्या है कि उसके साथ घुल जाता है, डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट होने के बाद में क्या होता है कि फिर हमारे शरीर में पहुंचेगा पूरे के अंदर, फिर जाएगा लीवर में। लीवर इससे ख़राब होता है, सबको पता है एल्कोहल पीने से लीवर ख़राब होता है। क्या कारण है इसका, वो भी हम बताएंगे आपको। एल्कोहल जब ली तो फिर वो क्या है कि ब्लड के साथ डाइल्यूट होगी, फिर यकृत में पहुंचेगी। यकृत उसको क्या करेगा कि एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित कर देता है। एसिटाल्डिहाइड क्या है कि एक जहर होता है जो मानव शरीर के लिए हानिकारक है। एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तन करने पर ये हमारे शरीर के लिए घातक हो गया। और अब इसकी और भी हानियाँ देखेंगे। दूसरी हानि ये है कि जो भी लोग मदिरा का उपयोग करते हैं उनकी मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, मतलब उनका जो स्मरण क्षमता है वो भी कम हो जाती है, और सामाजिक प्रतिष्ठा कम होती है, आर्थिक हानि होती है, वो सबको पता है। और इससे एक रोग होता है, वो है वसीय यकृत रोग। वसीय यकृत रोग, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा लीवर होता है, लीवर क्या करता है कि फिर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण नहीं करता। ये लेने पे, एल्कोहल लेने से वसीय यकृत रोग हो जाता है। उसके अंदर फिर क्या करता है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण नहीं करता। संश्लेषण नहीं करेगा तो फिर हमारे शरीर में प्रोटीन कितना भी खाओ वो उत्सर्जन के समय वापस निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं है खाने का। अब बात करते हैं एल्कोहल के बाद में बात करेंगे हम अफीम की। अफीम क्या होता है? वैसे भारत के अंदर 42% लोग एल्कोहल का उपयोग करते हैं। ये तो पुराने आंकड़े, अभी के आंकड़ों के हिसाब से तो लगभग 80 से 90% लोग एल्कोहल का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब बात करेंगे चौथा अपने आ गया अफीम। अफीम क्या होता है? अफीम एक पौधा होता है जिसके ऊपर एक फल लगता है। उस पौधे का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। क्या नाम है? पेपेवर सोमनीफेरम। इसका जो कुल होता है उसका नाम है सोलेनेसी। अफीम के पौधे का जो कुल है उसका नाम है सोलेनेसी। कुल का एक पादप होता है जो क्या है कि पेपेवर सोमनीफेरम है। इसके अंदर 30 प्रकार के एल्केनॉइड पाए जाते हैं, 30 प्रकार के, जिनमें से मार्टिन और कोडिन, मार्टिन व कोडिन पेन किलर्स के अंदर यूज होते हैं। पेन किलर्स मतलब दर्द निवारक दवाइयों के अंदर इसका उपयोग होता है, मार्टिन और कोडिन का। अब अफीम का वैज्ञानिक नाम
पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, फेरम आएगा। पेपेवर सोमनीफेरम होता है, इसके अंदर क्या होता है कि उसके ऊपर फल लगता है, उसको थोड़ा सा पकने के बाद, अध पका मतलब कच्चा ही होता है वैसे तो, उसको फिर निचोड़ के उसमें से दूध के जैसा एक पदार्थ निकलता है, उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद अफीम बनता है। अफीम को हमारी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं अमल, अमल बोलते हैं हमारी भाषा में। और इसके लोग लड्डू भी बनाते हैं, अफीम के लोग लड्डू भी बनाते हैं। अब बात करते हैं कि लड्डू क्यों बनाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ये है कि भारत में जो लोग हैं वो लड्डू क्यों खाते हैं सर्दियों के अंदर। तो इसका सीधा सा कारण है कि पहला तो अपने जो पूर्वज थे उनको अब सभी चीज़ों का ज्ञान था पहले से ही। ये दुनिया में तो फिर बाद में बताया है, पहले तो अपने पूर्वजों के पास सबसे पहले ज्ञान आया। उन्होंने क्या है कि फिर सर्दियों के अंदर, आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वसा शरीर का ऊर्जा का केंद्र होता है। तो घी खाने से क्या होता है, फैट बढ़ेगा। फैट बढ़ने पे व्यक्ति के अंदर जान आएगी तो फिर वो क्या आएगी, जो अपने सर्दियों के बाद में जैसे ही फसल कटने का समय होता है तो उसके लिए वो ऊर्जा पहले ही एकत्रित कर लेते हैं, फिर नई फसल सब उगाते हैं, फिर वापस वैसे ही हो जाता है। इसलिए भारतीय लोग लड्डू खाते हैं, इसका ख्याल रखिएगा आप। और अब बात आती है अपने टॉपिक पे, अफीम पे। मार्टिन और कोडीन का उपयोग तो दर्द निवारक दवाइयों में हो गया। अब बात आती है कि अफीम के जो कच्चा फल था उसके दूध से तो अमल बन गया, जिसको अफीम बोलते हैं। और फिर जो उसका बचा हुआ जो पार्ट होता है फल का, उसको डोडे बोलते हैं, अफीम के डोडे। अफीम के डोडे को राजस्थानी भाषा में बोलते हैं छूतरे। जो आपको पता है कि आपके आसपास ही बहुत सारे लोग हैं जो छूतरे खाते हैं। अब बात करते हैं कि छूतरे को खाया कैसे जाता है। उसको पानी के अंदर उबाला जाता है पहले तो, फिर उसको खाते हैं, इससे भी नशा होता है। अब हम बात करते हैं कि अन्य जो भी आपके नशीले पदार्थ हैं उनमें कौन कौन से पदार्थ हैं। उनमें और भी पदार्थ है, जैसे कि और भी में मतलब आ गया कि भांग, चरस, गांजा, DDT और भी बहुत सारे पदार्थ हो गए। अब इंडियंस लोग क्या है कि नशे के तो आदी है ही पहले से ही। जब उनको पता चला कि नशीले पदार्थ दवाइयों के अंदर यूज होने लगे हैं, दवाई में वो साल्ट मिलने लगे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो दवाइयाँ खरीद लेते हैं, फिर उनसे नशा करने लगते हैं। जैसे आपने देखा 30 प्रकार के एल्केनॉइड है, तो उनमें से 202 तो केवल है ना दर्द निवारक दवाइयों में उपयोग होने लगे, तो कुछ लोग उनका उपयोग करने लगे। और फिर और भी बहुत सारी दवाइयों के अंदर ऐसे साल्ट्स मिलते हैं जिनसे नशा होता है। इसीलिए भारत सरकार ने एक रूल बनाया था जिसके तहत कि बिना डॉक्टर की स्लिप या पर्ची के दवाई नहीं मिलेगी। ये रूल इसीलिए बनाया गया है। अब बात आती है नशीले पदार्थों के बाद खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है आजकल बहुत ही। लोग धंधा करने लगे हैं, खाने के नाम पे धंधा हो रहा है आजकल। तो सबसे पहला आता है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक को जब बनाया जाता है तो उसके अंदर एक फॉस्फोरिक अम्ल डाला जाता है। फॉस्फोरिक अम्ल, उसके निर्माण होते समय फॉस्फोरिक अम्ल डाला जाता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि फॉस्फोरिक अम्ल है ना, उसकी पावर इतनी होती है कि वो लोहे को भी गला सकता है। तो अपने शरीर में तो लोहे से कोई ताकतवर है ही नहीं, कोई वस्तु भी नहीं है, कोई तत्व या कोई अंग भी नहीं है जो लोहे से मजबूत हो। यदि ये लोहे को भी गला सकता है तो अपना शरीर फिर है ही क्या। इसका सीधा असर अपने दांतों पे पड़ता है, ये उनको नष्ट कर देता है। फॉस्फोरिक अम्ल के बाद इसके अंदर अम्लीय करने के लिए बोरिक अम्ल डाला जाता है, बोरिक अम्ल। और एक और डाला जाता है इसके साथ में बेंजोइक, जिसको बेंजीन बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल होता है। ये 2 डाल दिए। इनसे क्या है कि पेट के अंदर जलन होने लगती है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर पहले से ही HCl मौजूद है, जो कि क्या है एक अम्ल, और अम्ल की अत्यधिक मात्रा होती है जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर
पेट के अंदर जलन होने लगती है। फिर एसिडिटी बोलते हैं इसको, खट्टी डकारें आती है लोगों को, ये कोल्ड ड्रिंक्स के कारण होता है, क्योंकि इसके अंदर बोरिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल भी डाला जाता है। अब इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें डाली जाती है, जिनमें से 0.4 ppm सीसा डाला जाता है। सीसा डाला जाता है 0.4 ppm सीसा, जिसको साइंस की भाषा में बोलते हैं लेड। लेड बोलते हैं, लेड मीन्स सीसा। ये वायु प्रदूषण के लिए भी बहुत हानिकारक है, वायु के लिए भी। जैसे कि हमने वाहन चलते हैं उनके अंदर भी वो भी सीसा ही छोड़ते हैं फिर धुएं के अंदर। इससे क्या है कि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो गया। और इसके बाद में उसमें DDT भी डाला जाता है, DDT ये पदार्थ भी डाला जाता है। एक और पदार्थ है, एक लिक्विड और है जिसका नाम है लिंडेन। ये 2 पदार्थ डालने से क्या होता है कि स्नायु तंत्र कमज़ोर हो जाता है मनुष्य के अंदर। स्नायु तंत्र कमज़ोर हो जाता है, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है व्यक्तियों के अंदर, और भी कैंसर का कारण भी है ये दोनों तत्व। ये दोनों पदार्थ कैंसर के कारण भी है। अब बात आती है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनके अंदर क्या है कि बहुत सारे मिश्रण किए जाने लग गए हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, सबको पता है। अब बात करेंगे हम जो भी मिठाइयों के अंदर आजकल सस्ते कलर्स का उपयोग होने लगा है, जिसके अंदर क्या है कि उससे क्या होता है कि DNA में विकृति आ जाती है। अपने जो DNA होता है अपना, उसके अंदर विकृति आ जाती है, फिर ये भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो अब बात करते हैं DNA के अंदर। DNA का तो हो गया, ये हो गया कि मतलब ये इनके अंदर विकृति आती है हानिकारक रंगों के कारण। लाइक एंड शेयर कीजिएगा चैनल को, और कमेंट्स भी कीजिएगा आपको यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, कोई चैप्टर समझ में नहीं आया है उसके बारे में।